हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेशन, क्लास 10। देखो, हमने लाइव आने की कोशिश की थी लेकिन थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव आ नहीं सका। तो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करके इसको डाल देंगे। अब जब समस्याएं हल हो जाएंगी फिर लाइव में हम बताएंगे। देखिए, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में जान लीजिए। मानव प्रति मिनट कितनी बार श्वसन करता है? कितनी बार करता है? लगभग 12 से लेकर 18 बार तक, यानी 16-17 बार तक श्वसन करता है। ये पर मिनट है, पर मिनट। स्तनधारी जीव है मनुष्य, वह जो है फेफड़ों से श्वसन करता है। एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, लंबा होता है। यह है नाक में हमारे छिद्र होते हैं। यहाँ पर जो ऊपर का कार्टिलेज है, इसके नीचे अंदर देखोगे आप तो छिद्र होता है। इस छिद्र को नासा छिद्र कहते हैं। और इस नासा छिद्र से एयर जो है अंदर क्रॉस करती है। इसके अंदर, नाक के अंदर महीन महीन यहाँ पर बाल होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं? जितने भी डस्ट होते हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, ये उनको चिपका लेते हैं और अंदर जाने से रोकते हैं। तो सारा धूल मिट्टी का कण अधिकतर मैक्सिमम नाक में ही रह जाता है। कुछ कुछ ऐसे जो होते हैं जो ज्यादा महीन होते हैं, वो अंदर की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये अंदर जो वाइंड पाइप, हमारे जो सांस के नली की जो झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर जाते हैं। ये चिपचिपी झिल्ली होती है और इसमें जाकर के चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो केवल शुद्ध हवा जो होती है वो अंदर जाती है और ये सीधे हमारे यहाँ पर जो वायु नली है, श्वास नली है, उसमें से होते हुए ये ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी अर्थात इसको फेरिंग्स कहते हैं। कार्टिलेज की बनी होती है। इसी में एक छोटा सा छिद्र होता है, खांच टाइप का होता है, जिसे लैरिंग्स या स्वरकंठ कहते हैं। हम बोलते हैं तो आवाज हमारी यही से आती है। इसके नीचे आप देखो, ये गोल गोल छल्ले के समान, इस तरह जैसे ये मार्कर है इसी तरह है, लेकिन गोल गोल छल्ले के समान ये जुड़ी हुई, ये कार्टिलेज की बनी हुई ये संरचना है, पाइप है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं या श्वास नली कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर के दो भागों में बढ़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ब्रोंकी कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। और श्वसनी फेफड़ों से जुड़ी होती है। फेफड़ों में जाने के बाद ये और भी महीन शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकस या श्वसनिका कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिकाओं से गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाएं जुड़ी होती हैं, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं या कुपिका कहते हैं। श्वसन कुपिका। ये श्वसन कुपिका है क्या? फेफड़ों के अंदर होती है और जैसे ही हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में जब वायु भरती है तो यहां से जब एयर आता है, इस एल्वियोलाई यानी कुपिका के अंदर एयर आके भर जाता है। इसके चारों तरफ ब्लड कणिकाएं होती हैं, मतलब फेफड़ों में तो ब्लड भरा ही होता है और उस ब्लड में होता है आरबीसी। आपको पता है ब्लड में सारे पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब होते हैं। तो इसमें आरबीसी होती है, रक्त की कणिकाएं होती हैं, चारों तरफ इसमें भरी रहती है, पूरे फेफड़े में भरी रहती है, मतलब यहाँ चारों तरफ भरी रहती है। अब ये क्या करती हैं? जो एयर है, इस एयर में से जो ऑक्सीजन है O2, इस O2 को ये विसरण क्रिया के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मतलब ये एल्वियोलाई की झिल्ली है, इस झिल्ली को पार करती है, तो इस क्रिया को कहते हैं विसरण। ठीक है। और इस विसरण के फलस्वरूप, ऑस्मोसिस के फलस्वरूप, ये सारा ऑक्सीजन इस आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो Hb होता है, ये Hb ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। यह एक
पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन एक कलर है जो कि ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करता है, और ये फिर ये जब दोनों जुड़ते हैं तो ये बना लेते हैं 2HBO, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये ब्लड के साथ फेफड़ों से निकल जाता है, और फिर फेफड़ों के से निकल करके ये ब्लड के साथ हमारे हार्ट में जाता है। फिर हार्ट के पंप करने के साथ साथ यह चला जाता है हमारे टिश्यू के अंदर, चला जाता है, ऊतकों के अंदर चला जाता है। उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। वहां जाकर के यह क्या करता है, फेफड़ों के अंदर सेल के अंदर वो जाकर के ग्लूकोज का विखंडन करता है। ग्लूकोज का विखंडन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फिर उस ब्लड के अंदर चला जाता है। मतलब ये जो आरबीसी थी, जो हीमोग्लोबिन से युक्त आरबीसी है, इसने CO2 को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ इसने क्या किया, नहीं, इसने O2 को तो ग्रहण किया, सॉरी, इसने O2 को ग्रहण किया, दूसरी तरफ इसने क्या किया, CO2 को वापस कर दिया एल्वियोलाई के अंदर। तो एक तरफ से O2 जो है ये अवशोषित किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और दूसरी तरफ से CO2 जो है ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एल्वियोलाई या पुपिका के अंदर, और फिर ये वायु में, एयर में मिल जाता है, और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। तो सीधा सा अर्थ है कि इधर जो एयर आता है उस एयर में O2 होता है, यही O2 यहाँ एब्जॉर्ब होता है, और यहाँ से CO2 वाला वायु जो है ये बाहर निकल जाता है, और ये O2 वाला वायु जो है अंदर जाता है। तो ये फेफड़ों के अंदर ये लगातार चलता रहता है। इस क्रिया को हम विसरण की क्रिया कहते हैं, जिसमें जो एल्वियोलाई की जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल देती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन के साथ दोबारा जुड़ करके ये फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे फेफड़ों का पूरा फंक्शन है। अब थोड़ा सा जानते हैं इसकी क्षमता, इसका आयतन क्या है। तो देखो, हमारे फेफड़े में 2500 मिलीलीटर वायु हम बलपूर्वक, 2500 से 3000 मान के चलिए, ये 3000 मिलीलीटर वायु हम बलपूर्वक एक बार में फेफड़ों में भर सकते हैं मैक्सिमम, और प्रति मिनट ये 6000 के आसपास होती है। यहां पर 1200 मिलीलीटर जो वायु है वो जब हम सांस अंदर करते हैं, नॉर्मल अवस्था में 1200 मिलीलीटर वायु फेफड़ों में जाती है, और 1100 से 1200 मिलीलीटर वायु वापस बाहर निकलती है। तो शेष वायु लगभग 1200-1300 मिलीलीटर वायु हमें फेफड़ों में हमेशा पड़ी रहती है। इतना याद रखिए कि अगर फेफड़ों में वायु नहीं होगा तो हमारी कुपिकाएं आपस में, उनकी झिल्लियां जो आपस में है वो चिपक जाएंगी, और चिपकने के कारण जो उसमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा पाएगा, और बाद में फेफड़ों से संबंधित तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये रहा पूरा फेफड़ों का फंक्शन, और जो भी आपका श्वसन है उसके बारे में आपको बता दिया गया है। प्रति मिनट 12 से 18 बार श्वसन होता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि फेफड़ा जो होता है वो हमारे डायाफ्राम पर टिका होता है। ये डायाफ्राम है, मोटी एक हड्डी होती है, इसी डायाफ्राम पर ये चिपका रहता है। डायाफ्राम फेफड़ों को रोक के रखता है। जब डायाफ्राम नीचे जाएगा तो फेफड़े फूलते हैं, और जब डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो फेफड़े सिकुड़ते हैं, जिससे इसमें वायु बाहर निकल जाती है। ये जो बीच में गैप है, यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, यहाँ पर हार्ट होता है। तो हार्ट जो है वो दोनों फेफड़ों के बीच में आकर के जुड़ा रहता है और पंप करता रहता है, और इसमें से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो हार्ट में जाती है, और दूसरी तरफ ये जो हार्ट से फेफड़ों में वायु जो जाती है वो CO2 वायु होती है, और ये बाहर निकल जाती है यहाँ से। तो ये पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम है, मानव का रेस्पिरेशन सिस्टम है। इसको मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।
इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिनको आप सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 1, श्वसन पाइप में या जो श्वास नली है इसके अंदर जो म्यूकोसा झिल्ली है, जो आंतरिक परत है, यानी श्वास नली के अंदर जो झिल्ली है, म्यूकोसा चिपचिपी झिल्ली है, उसका क्या कार्य है? पहली। नंबर 2, ये जो श्वास नली है, ट्रैकिया है, ये किसकी बनी होती है? किस मटेरियल्स, किस पदार्थ की बनी होती है? नंबर 3, हमारे फेफड़ों का आयतन कितना होता है? नंबर 4, फेफड़ों का रंग कैसा होता है? ये 5 प्रश्न आपको हल करना है और इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा।